अगर आज एक पल के लिए सोचा जाए कि दुनिया की सारी फार्मिंग रुक जाए, तो शहरों के लाइट्स अभी भी जल रही होंगी, गाड़ियों में फ्यूल भी होगा, मोबाइल सिग्नल्स भी चल रहे होंगे, लेकिन सिर्फ चंद दिनों में सुपरमार्केट के शेल्फ्स खाली हो जाएंगे और फिर इंसान को समझ आएगा कि असल पावर कहाँ होती है। ज़रात वो कुदरती सिस्टम है जो बिल्कुल खामोशी के साथ पूरी दुनिया को जिंदा रखे हुए है, बिना किसी शोहरत, बिना किसी शो के। हम रोज़ खाना खाते हैं, लेकिन हम रोज़ फार्मिंग के बारे में नहीं सोचते, और शायद यही सबसे बड़ी गलती है। ज़रात सिर्फ खेत में काम करने का नाम नहीं, बल्कि ये फैसलों का सिलसिला है जो महीनों और सालों पहले लिए जाते हैं। जब किसान बीज ज़मीन में डालता है तो वो सिर्फ फसल नहीं उगाता, वो उम्मीद उगाता है, रिस्क उगाता है और अपना मुस्तकबिल ज़मीन के हवाले कर देता है। एक गलत अंदाज़ा, एक गलत वक्त या एक गलत मशवरा पूरा साल बर्बाद कर सकता है, लेकिन फिर भी किसान अगले साल दोबारा वही काम करता है, क्योंकि ज़रात में हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं होता। पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया के उन चंद खुशकिस्मत इलाकों में शामिल है जहां कुदरत ने ज़रात के लिए हर बुनियादी चीज़ अता की है। ज़रख़ेज़ ज़मीन, मुख्तलिफ मौसम और नहरों का एक बड़ा निज़ाम, ये वो चीज़ें हैं जो कई मुल्कों को नसीब नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि पैदावार क्यों कम है, किसान मुश्किल में क्यों है और ज़रात आगे क्यों नहीं बढ़ रही। इसका जवाब मशीन्स या फर्टिलाइज़र में नहीं, बल्कि सोच में छुपा हुआ है। आज हम ज़रात को एक फैक्ट्री की तरह चला रहे हैं, ज़्यादा इनपुट, ज़्यादा आउटपुट। ये फॉर्मूला कागज़ पर तो अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीन कागज़ नहीं होती। ज़मीन एक ज़िंदा चीज़ है जो रिस्पॉन्स करती है, याद रखती है और वक्त के साथ अपना रवैया बदलती है। जब हम हर मसले का हल स्प्रे और खाद में ढूंढते हैं, तो हम असल मसले को और गहरा कर देते हैं। मिट्टी थक जाती है, पानी कम हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि ज़रात प्रॉफिट में नहीं रही। ज़रात का सबसे बड़ा धोखा ये है कि ज़मीन फ़ौरन कुछ नहीं कहती। अगर आज हम ज़्यादा केमिकल यूज़ कर लें तो कल फसल फिर भी आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन अपनी ताकत खो देती है। ये बिल्कुल उस इंसान की तरह है जो थकान छुपाता रहता है और फिर एक दिन अचानक गिर जाता है। आज दुनिया के बहुत से खेत ऐसे हैं जो हर साल ज़्यादा फर्टिलाइज़र मांगते हैं, लेकिन कम पैदावार देते हैं। ये ज़मीन का इंतकाम नहीं, बल्कि ज़मीन का जवाब है। एक और कम सुनी जाने वाली बात यह है कि ज़रात असल में बैलेंस का गेम है। ज़्यादा पानी भी नुकसान देता है, कम पानी भी। ज़्यादा खाद भी फसल को कमज़ोर करती है और कम खाद भी। जो किसान इस बैलेंस को समझ लेता है, वो कम रिसोर्सेज में भी बेहतर रिजल्ट ले आता है, और जो सिर्फ क्वांटिटी के पीछे भागता है, वो अक्सर लॉस के साथ ही रुकता है। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ नए तरीके से की जाए, बल्कि ये है कि पुरानी समझ को नए इल्म के साथ जोड़ा जाए। मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन और सॉइल कवर जैसे कॉन्सेप्ट्स कोई नए आइडियाज़ नहीं, बल्कि ये वो तरीके हैं जो हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने उन्हें पुराना कहकर छोड़ दिया, और फिर जब मसले बढ़े तो हमने उन्हें साइंटिफिक नाम देकर वापस ढूंढना शुरू कर दिया। ज़रात का एक और पहलू जो बहुत कम डिस्कस होता है, वो ये है कि फार्मिंग सिर्फ ज़मीन को नहीं, बल्कि इंसान को भी तरबियत देती है। जो शख्स ज़रात करता है, वो वक्त की कद्र समझता है। वो जानता है कि हर चीज़ फ़ौरन नहीं होती, और जो चीज़ देर से मिलती है वो ज़्यादा कीमती होती है। शायद इसीलिए शहरी ज़िंदगी और ज़रात के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शहर ने हमें फ़ौरन का आदत लगा दी है, जबकि ज़रात हमेशा देर से सिखाती है। आज क्लाइमेट चेंज ज़रात के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। मौसम का निज़ाम बदल रहा है, बारिश का वक्त बिगड़ रहा है और गर्मी अपनी हद से आगे जा रही है। इस सिचुएशन में सिर्फ वही फार्मिंग ज़िंदा रह सकती है जो ज़मीन को ज़िंदा रखे। जहाँ मिट्टी मजबूत होगी, वहाँ फसल मुश्किल हालात का मुकाबला कर लेगी। जहाँ मिट्टी कमज़ोर होगी, वहाँ ज़रात सबसे पहले हार मान लेगी। ज़रात का मुस्तकबिल सिर्फ किसान के हाथ में नहीं, बल्कि हर उस शख्स के हाथ में है जो खाना खाता है। जब हम सस्ता खाना चाहते हैं लेकिन सस्टेनेबल फार्मिंग को सपोर्ट नहीं करते, तो हम खुद अपनी सप्लाई चेन को कमज़ोर कर रहे होते हैं। फार्मिंग और कंज्यूमर के दरमियान जो रिश्ता टूट चुका है, उसे दोबारा जोड़ना होगा। जब तक शहरी इंसान ये नहीं समझेगा कि खेत में क्या होता है, तब तक ज़रात के मसले हल नहीं होंगे। असल बात यह है कि ज़रात कोई पुराना सिस्टम नहीं, बल्कि फ्यूचर का सिस्टम है। टेक्नोलॉजी आएगी, मशीन्स और स्मार्ट होंगी, लेकिन ज़मीन हमेशा बुनियाद रहेगी। जो कौम ज़मीन को सिर्फ रिसोर्स समझकर यूज़ करेगी, वो उसे खो देगी, और जो कौम ज़मीन को अमानत समझकर संभालेगी, वही असल में मुस्तकबिल उगाएगी।
اگر آج کا کسان یہ سمجھ لے کہ اصل ریس زیادہ سپرے یا زیادہ فرٹیلائزر کی نہیں بلکہ زیادہ سمجھ کی ہے تو زراعت پھر سے پروفٹ میں آ سکتی ہے. اور اگر سوسائٹی یہ سمجھ لے کہ زراعت صرف کسان کا مسئلہ نہیں بلکہ قوم کا مسئلہ ہے تو پھر فارمنگ صرف زندہ ہی نہیں رہے گی بلکہ پھر سے عزت بھی حاصل کرے گی. زراعت ہم سے صرف اتنا چاہتی ہے کہ ہم اسے سننا سیکھ لیں، کیونکہ جو زمین بولتی نہیں وہ یاد ضرور رکھتی ہے، اور جو لوگ زمین کی یادداشت کو سمجھ لیتے ہیں وہی اصل میں ہسٹری لکھتے ہیں.